चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद एक सुरंग में फंसे करीब 34 व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरंग में मलबा अधिक होने के कारण मुश्किलें पेश आ रही हैं। सुरंग के अंदर एक वाहन भी फंसा है। ऐसे में टनल के मुख्य द्वार से मलबा हटाने में देरी होने के बाद अब बीच से रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। SDRF, ITBP और सेना वहां बचाव और राहत कार्य संचालित कर रहे हैं। वहीं 206 लापता लोगों में से 32 के शव अब तक बरामद हो चुके हैं, जबकि टीम को 7 मानव अंग भी मिले हैं। इधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। जो गांव के स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है, वो मुख्य चीज़ होती है पहले राशन। तो राशन का यहाँ पर अभी कोई अभाव है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दूसरा मेडिकल स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य की दृष्टि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अपना काम कर रही है। और यहाँ पर ज़रूर 2 लोगों ने बताया उनके घर इस आपदा में ध्वस्त हो गए हैं। तो मैंने जिलाधिकारी से कहा कि उनके घर यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भूमि भी निकल जाती है ऐसे आपदा के समय। तो उनके घर बनाकर हम देंगे उनके, ताकि वो आगे अपना जीवन बसर ठीक से कर सकें और उनके मन में एक सुरक्षा का भाव आ सके। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आई भारी बाढ़ के कारण रैणी गांव के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक स्थानीय का कहना है कि बाढ़ से पूरा गांव तबाह हो गया है। कम से कम 3 ग्रामीण लापता हैं। मेजर जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि विनाश की प्रारंभिक सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जानकारी को तेजी से लोगों तक पहुंचाया, ताकि न्यूनतम नुकसान को सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने भी सेना के जवानों की सराहना की है। आप यदि देखें तो युद्ध स्तर पर जिस तरीके से काम चल रहा है वहाँ, और जिन परिस्थितियों में और जिन कठिनाइयों में हमारे ITBP के, सेना के, NDRF के और जो हमारे गोताखोर हैं, विशेषज्ञ हैं, वो रेगुलर और रात और दिन काम कर रहे हैं। आपको तो मालूम है कि जिस तरीके से वो हिमनद टूट करके, ग्लेशियर टूट करके ऋषिगंगा परियोजना पर पूरी परियोजना को तहस-नहस करके नीचे लाया। और फिर जो 2 NTPC का जो 520 मेगावाट बिजली की परियोजना जो बन रही है वहाँ पर, तो उसको भी प्रभावित उसने किया है। ये कुल मिलाकर के दोनों परियोजनाओं में जो अभी तक की सूचना मिली है वो 206 लोग कुल लापता हुए हैं, जिसमें से 31 लोगों के शव मिले हैं और 2 की शिनाख्त हो पाई है। बहुत सारे लोगों को बचाया गया है। और आपको तो मालूम है कि जो पहली वाली सुरंग थी, कितनी भीषण परिस्थिति थी वहाँ पर, और हमारे जवानों ने अपने प्राणों को हथेली पर रख कर के लोगों के प्राणों को बचाया। किस तरीके से उनको निकाल करके एक एक करके पहले नीचे खींच करके एक नीचे एक व्यक्ति जाए, और फिर किस तरीके से उस दलदल से लोगों को बचाया है। पहली ये चुनौती है कि यदि उनके जीवन को बचाया जा सकता है तो वो सबसे बड़ी चुनौती है इस समय। बाकी जो लोग लापता हुए हैं उनकी ढूंढ जारी है। गांव भी लगभग 11-12 गांव वहाँ प्रभावित हुए हैं, जो विद्युत लाइन जिनकी ध्वस्त हुई, तो अभी विद्युत भी आपूर्ति शुरू हो गई है। गौरतलब है कि चीन सीमा से सटे चमोली जिले के रैणी गांव के समीप बीते रविवार को ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा में उफान आ गया था। केदारनाथ जल प्रलय के बाद ये दूसरी बड़ी दुर्घटना है जिसमें मलबा युक्त पानी ने भारी तबाही मचाई। इसमें 13 मेगावाट का ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया, जबकि 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगाड प्रोजेक्ट का बैराज क्षतिग्रस्त हो गया।